द इन्वेंशन ऑफ वीटा वोंग, वीटा वोंग की खोज. मिस्टर विली वोंका, मिस्टर विली वोंका is an inventor. He has invented Wonka White. Wonka White is a medicine which makes the people younger. But Wonka White is too strong, it is too powerful, so some people disappeared. Okay, so now let's see. Mr. Willy Wonka begins by inventing Wonka White, which makes the people younger. But Wonka White is too strong, so some people disappeared because their age becomes minus. So Mr. Willy Wonka is an inventor. वोंका वाइट की खोज करते हैं. मिस्टर विली वोंका वोंका वाइट की खोज करते हैं, आविष्कार करते हैं जो लोगों को यंग बना देता है. लेकिन वोंका वाइट जो है बहुत पावरफुल है, इट इज़ सो स्ट्रॉन्ग, सो सम पीपल डिसअपियर्ड बिकॉज देयर एज बिकम्स माइनस. तो होता क्या है कि कुछ लोग तो गायब भी हो जाते हैं क्योंकि उनकी एज माइनस में चली जाती है. One person actually becomes minus 87, which means he got to wait 87 years before he can come back. और एक व्यक्ति तो वास्तव में रियल में -87 का हो जाता है, जिसका मतलब है कि उसे 87 ईयर्स का वेट करना पड़ेगा इससे पहले कि वो वापस आ सके. ओके, so one person became -87. It means that he has to wait for 87 years to be seen again. Mr. Willy Wonka must invent a new thing. और अब मिस्टर विली वोंका को एक नई चीज का आविष्कार करना पड़ेगा. ओके, सो नाउ लेट्स सी. Mr. Willy Wonka said, so once again I rolled up my sleeves and set to work. मिस्टर विली वोंका ने कहा, फिर एक बार मैंने अपनी स्लीव्स को रोल अप किया और स्लीव्स को ऊपर की तरफ मोड़ा एंड सेट टू वर्क, बिगेन टू वर्क, और अपना काम शुरू कर दिया. वंस अगेन आई स्क्वीज्ड माई ब्रेन सर्चिंग फॉर द न्यू रेसिपी. एक बार फिर मैंने अपने दिमाग पर जोर डाला. ओके, सो लुक एट हियर, स्क्वीज्ड इट मीन्स हियर, स्क्वीज्ड का मतलब होता है दबाना, पर यहाँ पर इसका मतलब होगा दिमाग पर प्रेशर डालना. ओके, नई रेसिपी की खोज करने के लिए एक बार फिर मैंने अपने दिमाग पर जोर डाला. रेसिपी, सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रेसिपी? इंस्ट्रक्शंस फॉर मेकिंग समथिंग. ओके, आई हैव टू क्रिएट एज टू मेक पीपल ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट. हा हा हा, आई क्राइड. आई हैड टू क्रिएट एज, मुझे तो उम्र बनानी थी ताकि मैं लोगों को फिर से बूढ़ा बना सकूं. ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट, मैं जोर से चिल्लाया. हा हा हा, आई क्राइड. फॉर नाउ द आइडियाज वर बिगनिंग टू कम. अब मेरे दिमाग में आइडियाज आने लगे हैं. वॉट इज़ द ओल्डेस्ट लिविंग थिंग इन द वर्ल्ड एंड वॉट लिव्स लॉन्गर देन एनीथिंग else. Okay, and what is the oldest living thing in the world and what lives longer than anything else? Charlie said tree. Okay, a tree. Charlie said tree is the oldest living thing in the world. Right, you are Charlie, but what kind of a tree? Okay, Mr. Willy Wonka said that Charlie, you are right. तुम सही कह रहे हो. Okay, but Charlie, what kind of tree? मतलब किस तरह का ट्री? Not the Douglas fir. Douglas fir तो नहीं. Douglas fir is a type of tree. Douglas fir is a tree with needle-like leaves and cones. Okay, it is a Douglas fir tree. Douglas fir tree. Not the oak. Oak भी नहीं. So look at here, oak. Oak is a type of tree. Oak, a family of large trees with a hard wood. Okay.
नोट द सेडार। ओके, सेडार तो नहीं हो सकता यह। ओके, एंड सेडार इज एन एवरग्रीन ट्री विथ हार्ड रेड स्वीट स्मेलिंग वुड यूज्ड फॉर मेकिंग बॉक्सेस, पेंसिल्स एक्सेट्रा। ओके, सेडार जो है वो एवरग्रीन ट्री है, हार्ड वुड होती है, रेड कलर की वुड होती है और इसकी वुड की स्वीट स्मेलिंग होती है और इससे बॉक्सेस, पेंसिल्स बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। No, no, my boy, it is a tree called the bristlecone pine that grows upon the slopes of Wheeler Peak in Nevada, USA. नो नो माय बॉय, एक्चुअली जो सबसे पुराना ट्री है उसका नाम ब्रिसलकोन पाइन है। दैट ग्रोस अपॉन द स्लोप्स ऑफ व्हीलर पीक इन नेवादा, यूएसए। और ये पेड़ जो है वो व्हीलर पीक के स्लोप्स पर नेवादा यूएसए में उगता है। You can find bristlecone pines on Wheeler Peak today that are over 4,000 years old. व्हीलर पिक पर ब्रिसलकोन पाइन के ऐसे पेड़ पाए जाते हैं जो 4,000 ईयर्स मतलब 4,000 साल से भी ज़्यादा पुराने हैं। दिस इज़ फैक्ट चार्ली। चार्ली, ये बिल्कुल सच है। आस्क एनी डेंड्रोक्रोनोलॉजिस्ट यू लाइक and look that word up in the dictionary when you get home, will you please? It means you will see that word, okay, in the dictionary. Dendrochronologist is the study of climate changes and past events by comparing the successive annual growth ring of the tree or old timber. डेंड्रोक्रोनोलॉजिस्ट पुरानी घटनाओं की और क्लाइमेट में हुए चेंजेस की स्टडी है। और इसको कैसे करते हैं, जो पेड़ पर हर साल एनुअल ग्रोथ रिंग्स बनती है उनको कंपेयर करके करते हैं। ओके, जिस साल ज़्यादा बारिश होती है उस साल मोटी रिंग्स बनती है और जिस साल बारिश कम होती है उस साल रिंग्स जो है वो पतली होती हैं। तो इस प्रकार से ट्रीज़ के रिंग्स को कंपेयर करके क्लाइमेट चेंजेस को स्टडी किया जाता है। सो इट इज़ अ डेंड्रोक्रोनोलॉजिस्ट। सो दैट आई स्टार्टेड मी ऑफ, आई जम्प्ड into great class elevator and rushed all over the world collecting special items from the oldest living things. और मिस्टर विली वोंका ने कहा कि इस बात को सुन करके मैं चल पड़ा। ओके, आफ्टर लिसनिंग अबाउट द ब्रिसल कोन पाइन ट्री। ओके, और मैंने ग्लास एलिवेटर में कूदा और पूरी दुनिया भर में घूमा फॉर कलेक्टिंग स्पेशल आइटम्स फ्रॉम द ओल्डेस्ट लिविंग थिंग्स। स्पेशल आइटम्स को कलेक्ट करते हुए और किससे कलेक्ट करते हुए? ओल्डेस्ट लिविंग थिंग्स से कलेक्ट करते हुए पूरी दुनिया में मैं घूमा या पूरी दुनिया में मैं दौड़ पड़ा। मिस्टर विली वोंका सेज दैट ही सर्च्ड all over the world. He collected special items from the oldest living things. In this connection, Willy Wonka mentions many things. Some of these things don't really exist. They are purely imaginary. He says he collected a pint of shape from a 4,000-year-old bristlecone pine. 4,000-year-old bristlecone pine का एक पिंट शेप इट मीन्स लिक्विड ऑफ ट्रीज। The toenail clippings from a 160-year-old Russian farmer called Petrovich Gregorovich. एक 160 ईयर रशियन फार्मर के पैर के नाखून एंड द नेम ऑफ द फार्मर वॉज पेट्रोविच ग्रेगोरोविच। An egg laid by a 200-year-old tortoise belonging to the king of Tonga. किंग ऑफ टोंगा के 200-year-old tortoise का अंडा। The tale of a 51-year-old horse in Arabia.
अरेबिया के एक 51 ईयर ओल्ड घोड़े की पूंछ। द विस्कर्स ऑफ अ 36 ईयर ओल्ड केट कॉल्ड क्रम्पेट्स। एक केट जिसका नाम क्रम्पेट्स है और जो 36 ईयर ओल्ड है उसकी मूछ या उसके मुंह के बाल। An old flea which had lived on crumpets for 36 years. So what is the meaning of flea? Flea, it means a small insect living on the skin of animals for their blood. एक पुराना मच्छर जो क्रम्पेट्स पर 36 ईयर तक रहा था। सो फ्ली का मतलब है एक मच्छर जो एनिमल्स की स्किन पर रहता है और उनका खून पीता है। The tale of a 207-year-old giant rat from तिब्बत। तिब्बत के बहुत बड़े चूहे, बहुत बड़े रेट की पूंछ और यह चूहा 207 साल पुराना था। The black teeth of a 97-year-old grimalkin living in a cave on Mount Popocatépetl। ग्रीमैल्किन एक बिल्ली होती है, स्पेशली अ फीमेल केट, जो 97 ईयर ओल्ड ग्रीमैल्किन जो माउंट पोपोकेटिपेटल पर एक केव में रहती थी। उसके काले दांत। द नकल बोन्स ऑफ अ 700 ईयर ओल्ड केटालू फ्रॉम पेरू। पेरू के 700 ईयर ओल्ड केटालू के नकल बोन्स, नकल कहते हैं हाथों की उंगलियों को, तो पेरू के केटालू की हाथों की हड्डियाँ। ओके, नाउ लेट्स सी द सेकेंड पार्ट ऑफ द इन्वेंशन ऑफ वीटावॉन्ग। ओके, सो नाउ लेट्स सी। ऑल ओवर द वर्ल्ड चार्ली मिस्टर वोंका वेंट ऑन। मिस्टर वोंका ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा कि मैं पूरी दुनिया में गया चार्ली। I tracked down very old and ancient animals and took an important little bit of something from each one of them. मैंने बहुत ओल्ड, बहुत बूढ़े और पुराने एनिमल्स को खोज निकाला और उनमें से हर एक से थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हिस्सा लिया। I have taken an important body part of each animals. A hair or an eyebrow, or sometimes it was no more than an ounce or two of the jam scraped from between its toe while it was sleeping. So here take down it means found by searching for it. Okay, a hair and eyebrow. और एक बाल या आईब्रो और कई बार तो ज़्यादा कुछ नहीं, 1 आउंस और 2 आउंस जेम। जेम का मतलब यहाँ पर है स्किन से। ओके, स्क्रेप्ड फ्रॉम खरोच कर निकाला हुआ, इसके उंगलियों के बीच से, इसके पैर की उंगलियों के बीच से जब यह सो रहा था। ओके, वाइल इट वॉज स्लीपिंग। सो मिस्टर वोंका हैड टेकन एन important body part of each animals. I tracked down the whistle pig, the bobolink, the scrog, the polyfrog, the giant curlicue, the stinging slug, the venomous squircle, who can spit poison right into your eyes from 50 yards away. एंड मिस्टर वोंका ने कहा, मैंने इन सभी एनिमल्स को खोज निकाला। एंड द वेनोमस स्क्वारकल हु कैन स्पीट पॉइजन राइट इनटू योर आईज फ्रॉम 50 yards अवे। एंड एमंग देम वाज अ वेनोमस स्क्वारकल। ओके, venomous squircle, it could spit poison into the eyes of an observer from 50 yards away. और जो वेनोमस स्क्वारकल है जो कि 50 यार्ड्स की दूरी से भी आपकी आँख में जहर फेंक सकता है, उस तक को भी मैंने खोज निकाला। एक्चुअली इनमें से बहुत सारे एनिमल्स ऐसे हैं जो मिस्टर विली वोंका की इमेजिनेशन से निकले हुए हैं और ऐसे कोई भी एनिमल्स वास्तव में नहीं होते हैं।
बट देर इज नो टाइम टू टेल यू अबाउट देम ऑल नाउ चार्ली। चार्ली, अब तुम्हें उन सब के बारे में बताने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है। लेट मी just say quickly that in the end, after lots of boiling and bubbling and mixing and testing, in the end, he did. Mr. Wonka did lots of boiling, bubbling, and mixing and testing in his inventing room. I produced one tiny cupful of oily black liquid and gave 4 drops of it to a brave 20-year-old Oompa Loompa volunteer to see what happened. Then Mr. Wonka produced a cup full of oily black liquid. He gave 4 drops of it to a brave 20-year-old volunteer Oompa Loompa. अब मिस्टर वोंका ने एक 20 ईयर उम्पा लुम्पा 20 ईयर एक ब्रेव उम्पा लुम्पा को लिक्विड की 4 ड्रॉप्स जो है वो दी, ये देखने के लिए कि लिक्विड पीने के बाद उम्पा लुम्पा में क्या चेंजेस होते हैं। ओके, व्हाट डिड हैपन, चार्ली आस्क। चार्ली ने पूछा फिर क्या हुआ। इट वॉज फैंटास्टिक, Mr. Wonka cried. It was fantastic. Okay. The moment he swallowed it, he began wrinkling and shriveling up all over, and his hair started dropping off, and his teeth started falling out. And before I knew it, he had suddenly become an old fellow of 75. And thus, my dear Charlie, was Vita Wong invented. जैसे ही द मोमेंट जैसे ही उम्पा लुम्पा ने 4 बूंदों को पिया, मतलब 4 ड्रॉप्स को पिया, उसका पूरा शरीर सूखने लगा और उस पर रिंकल्स पड़ने लगे, उस पर झुर्रियाँ पड़ने लगी, उसके बाद उसके बाल गिरने लगे, दांत भी गिरने लगे। और मुझे पता चले इसके पहले ही वह 75 ईयर का ओल्ड, मतलब वह 75 ईयर का बूढ़ा हो चुका था। और इस प्रकार माय डियर चार्ली, वीटा वोंग का आविष्कार हुआ।